Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से सीखेंगे ज़बूर नंबर 91 और उसकी पहली आयत से दूसरी आयत तक मैं खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ूंगा। और आज हम सीखेंगे जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। He who dwells in the secret place of the Most High. Hallelujah. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust in Him. Hallelujah. जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा कि वही मेरी पनाह है और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, मुबारक वो लोग हैं जो हक ताला के पर्दा में रहते हैं और वो हमेशा कादरे मुतलक के साया में सुकूनत हासिल करते हैं। हर तरह की बरकत, हर तरह की खुशी, हर तरह का इत्मीनान, हर तरह की तसल्ली और हर तरह की सरफराजी खुदावंद के हजूर से हासिल करते हैं। इसीलिए लिखा है जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम ज़बूर नंबर 1 का मुताला करते हैं और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ते हैं तो यहां पर हम सीखते हैं कि हक ताला के पर्दा में रहने वाले शख्स को किस तरह का होना चाहिए। और लिखा है, Blessed is he who walk not in the counsel of the ungodly, nor stand in the paths of sinners, nor sits in the seat of the scornful. मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। जरूर है
कि हर वो शख्स जो खुदावंद खुदा से बरकत हासिल करना चाहता है, खुशी, तसल्ली, इत्मीनान और रहम और फजल हासिल करना चाहता है, और वो शरीरों की सलाह पर ना चले और वो खताकारों की राह में खड़ा ना हो और वो ठठाबाजों की मजलिस में ना बैठे, ठठाबाजों की मजलिस में ना बैठे। और फिर अगले हिस्से में लिखे है, His delight is in the law of the Lord. He study it day and night. Hallelujah. और जरूर है कि वो अपना ध्यान खुदा के कलाम पर रखे, अपना ध्यान खुदा के कलाम पर रखे और उसे दिन और रात पढ़े और उस पर अमल करे, और उस पर अमल करे। और जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता और खुदा के कलाम में दिन रात ध्यान रखता है और उसको पढ़ता है, स्टडी करता है, और वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। हालेलुया। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा, कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। और जब हम इसकी तीसरी आयत का मुताला करते हैं तो तीसरी आयत में हमें बड़ी खूबसूरत बात मिलती है। ज़बूर नंबर 1 और उसकी तीसरी आयत जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, He shall like a tree that planted the river of the water, that brings fruit its season, whose leaves shall not dry up. Hallelujah. Whose leaves shall not wither. Hallelujah. Lord Jesus. Lord Jesus. And whatever he does shall prosper. Hallelujah. Whatever he does shall prosper. Hallelujah. वो उस दरख्त की मानद होगा जो कादरे मुतलक की, वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, जिसका पत्ता नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे पारवर होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा, यानी कि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता और वो अपने वक्त पर फलता है, वक्त पर फलता है। हालेलुया। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब इसका ये हुआ कि खुदावंद का कलाम पढ़ने वाला, खुदावंद की हजूरी में रहने वाला, शरीरों की सलाह पर ना चलने वाला शख्स, ठट्ठाबाजों की मजलिस में ना बैठने वाला शख्स जो है, और वो सरसब्ज और तरोताज़ा होगा, सरसब्ज और तरोताज़ा होगा। और फिर वो जिस काम को हाथ लगाएगा उसमें बरकत का हुक्म हो जाएगा, उसमें बरकत का हुक्म हो जाएगा। जब हम इस तस्ना की किताब का
मुताला करते हैं। इस्तस्ना की किताब उसका 28वां बाब, इस्तस्ना 28वां बाब उसकी 8वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, डिटोरनमी चैप्टर 28 और उसकी 8वीं आयत, यहां पर लिखा है, The Lord will command the blessing on you in your storehouse, and in all to which you set your hand, and he will bless you in the land which the Lord your God is give you. Hallelujah. Hallelujah. खुदाम तेरे अंबार खानों में और उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाएगा बरकत का हुक्म देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है, तुझे बरकत बख्शेगा। हालेलुया। ज़बूर 91 में लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा, कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। और वो जहां कहीं भी रहेगा, जहां कहीं भी वो रहेगा, और खुदावन उसके खजाने में और खुदावन उसके कामों में जिनको वो हाथ लगाएगा, और खुदावन उस मुल्क में, जिस मुल्क में वो रहेगा, उसमें बरकत का हुक्म दे देगा, बरकत का हुक्म दे देगा। इसीलिए तो लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम कादर मुतलक के साया में रहें, कादर मुतलक के साया में रहें। हालेलुया, कादर मुतलक के साया में रहें। रिसंदर रब्बा बलरा का मामा ओ जरा बर्रा का थी बिरी का मपूरिया। आओ हम कादर मुतलक के साया में रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम वास की इमसाल की किताब का मुताला करते हैं, इमसाल, और उसका 3रा बाब पढ़ते हैं, तो 3रे बाब में हम और भी खूबसूरत बातें पाते हैं। आइए हम देखें जरा, इमसाल 3रा बाब, और उसकी पहली आयत से जब हम पढ़ते हैं और उसकी 7वीं आयत तक, तो यहां पर लिखा है, My son, do not forget my law, but let your heart and keep my commandments, for length of days and long life and peace they will add you, and peace they will add you. Hallelujah. आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। तू इनसे उम्र की दराजी और पीढ़ी और सलामती हासिल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावंद की हजूरी में रहने वाला शख्स, खुदावंद के साया में रहने वाला शख्स जो है, और खुदावंद के अहकामात को मानने वाला शख्स जो है, और
वो उम्र की दराजी और पीढ़ी और सलामती हासिल करेगा। इसीलिए तो लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। आओ हम खुदावंद की हक ताला के पर्दा में रहें और उम्र भर सुकूनत हासिल करें। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी आयत में जब पढ़ते हैं, लिखे हैं, लेट नॉट मर्सी एंड ट्रूथ forsake you, bind them round your neck, write them on the table of your heart। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। हालेलुया, अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। खुदा का कलाम तेरी नजरों से ओझल ना हो, खुदावंद का कलाम तेरे मुंह से जुदा ना हो, बल्कि तू दिन रात इसको पढ़ता रहे और उस पर अमल करता रहे, उस पर तू अमल करता रहे और शफकत और सच्चाई के साथ हर एक के साथ पेश आए, तो यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। And so find favor and high esteem in the sight of God and man। तो खुदावंद की नजर में भी अक्लमंद ठहरेगा और इंसान की नजर में भी तो अक्लमंद ठहरेगा। खुदा की नजर में भी तो अक्लमंद होगा और इंसान की नजर में भी तो अक्लमंद होगा, और खुदा की नजर में भी तो इज्जतदार होगा और इंसानों की नजर में भी तो इज्जतदार होगा, इज्जतदार होगा। इसीलिए तो लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। हालेलुया। और ईशंदर रब वर्रा कम बोले बिरी शारा कतूरिया। हालेलुया, हालेलुया, सना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगले हिस्से में लिखा है, इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम, in all your ways acknowledge him, he shall direct your path। Hallelujah, he shall direct your path। Hallelujah, hallelujah। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। और मुबारक वो लोग हैं जो अपनी सब राहों में उसको पहचानते हैं और वो उनकी रहनुमाई करता है। ना कि सिर्फ रहनुमाई करता है बल्कि उनकी हिफाजत करता है, उनकी हिफाजत करता है। जब हम ज़बूर नंबर 91 और उसकी 11वीं आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर लिखे है, फॉर ही शैल गिव हिज एंजल्स चार्ज ओवर यू to keep you in all your ways। Hallelujah, to keep you in all your ways। खुदावंद तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लें, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। और वो आपको हर तरह की ठोकरों से बचाएगा। हालेलुया, वो आपको हर तरह की ठोकरों से बचाएगा, वो आपको हर तरह की उलझनों से बचाएगा। इसीलिए तो लिखा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आओ हम कादर मुतलक के साया में सुकूनत करने के लिए उसके साथ रहें। हालेलुया, हालेलुया, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। और फिर जब हम यशवा की किताब का मुताला करते हैं तो यशवा की किताब में लिखा है, जब हम यशवा उसका पहला बाब पढ़ते हैं, यशवा उसका पहला बाब
और उसकी 8वीं और 9वीं आयत, बड़ी खूबसूरत बातें हैं यहां पर। 8वीं 9वीं आयत में लिखा है, This book of the law shall not depart from your mouth. शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, but you shall meditate in it day and night. बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो, दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो। Hallelujah. That you may observe to do according to all that is written in it, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है एहतियात करके उस पर अमल कर सके। Then you will make your way prosper, and then you will have good success. Hallelujah. Then you will have good success. Hallelujah. तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा, तू खूब कामयाब होगा। और खुदावंद के साया में रहने वाला शख्स, हक ताला के पर्दा में रहने वाला शख्स, खुदा के कलाम को पढ़ने वाला शख्स, शरीरों की सलाह पर चलने वाला ना चलने वाला शख्स, ठठाबाजों की मजलिस में ना बैठने वाला शख्स, और वो हर तरह की कामयाबी और सरफराजी हासिल करेगा। इसीलिए तो लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। आओ हम कादर मुतलक के साया में जिंदगी गुजारें। हालेलुया, हालेलुया। जब हम 9वीं आयत का मुताला करते हैं, लिखा है, Have I not commanded you? Be strong and be good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Hallelujah. For the Lord your God is with you wherever you go. Hallelujah. खुदावंद की हजूरी में रहने वाला शख्स जरूर है कि वो ईमान में मजबूत हो, बेखौफ हो। खुदावंद की हजूरी में रहने वाला शख्स, खुदा के साथ चलने वाला शख्स, कादर मुतलक के साया में रहने वाला शख्स जो है वो ईमान में मजबूत हो, बेखौफ हो, बेखौफ हो, घबराने वाला ना हो, घबराने वाला ना हो। और उसके साथ खुदावंद का वादा है कि तू जहां कहीं भी जाए, खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ साथ रहेगा। इसीलिए तो लिखा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा, कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। और मेरे भाइयों और बहनों,
वो कादर मुतलक कौन है? वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह है जो कादर मुतलक है। और जिसने कहा, जिसने अपने शागिर्दों से कहा, अपने रसूलों से कहा, मैथ्यू चैप्टर 28 और उसकी 19वीं आयत, Go therefore make a disciple for all the nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Teach them to obey all things that I have commanded you. And I am with you always. I will be with you. I will be with you. Always, even to end of the age. Even to end of the age. यीशु मसीह ने कहा, पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको तालीम दो कि देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद ने कहा, जहां जहां भी तू जाए मैं तेरे साथ रहूंगा। खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ होगा। हम तेरा खुदा तेरे साथ होगा। जब हम मुकाशफा की किताब उसका 8वां बाब और उसकी मुकाशफा किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कादर मुतलक कौन है। हालेलुया, हालेलुया। I am the Alpha and the Omega and the beginning and the end. And the end. Says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Who is to come, the Almighty. Hallelujah. मैं अल्फा और ओमेगा और इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं अल्फा और ओमेगा और इब्तिदा और इंतहा हूं। जो था, जो है, जो आने वाला है। यानी कादर मुतलक फरमाता है, यानी कादर मुतलक फरमाता है। और वो कौन है जो आने वाला है? कौन है जो आने वाला है? वो कौन है जो अल्फा और ओमेगा और इब्तिदा और इंतहा है? वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह है। और इसीलिए लिखा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा, फजल हासिल करेगा, बरकत हासिल करेगा, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली हासिल करेगा।
यीशु मसीह ने कहा, जब हम मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब उसकी 11वां बाब 28वीं आयत पढ़ते हैं, माफ कीजिएगा, मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 28वीं आयत पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 28 verse, Matthew chapter 11 verse 28. Jesus said, come to me all you labor, come to me all you who labor, I will give you rest. I will give you rest. Take my yoke upon you. Learn from me. I am the gentle. I am the gentle, lowly in heart, and you will find a rest for your soul. Hallelujah. आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं, दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, सुकून हासिल करेंगी, तसल्ली, इत्मीनान और बरकत हासिल करेंगी। हालेलुया। इसलिए तो खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा, यानी कि वो यीशु मसीह के साया में सुकूनत करेगा, यीशु मसीह के साया में बरकत हासिल करेगा, तसल्ली, इत्मीनान, शादमानी, खुशी, बरकत हासिल करेगा और बीमारियों से शिफा हासिल करेगा। हालेलुया, 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 Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. आइए हम खुदावंद के हजूर झुक जाएं, खुदावंद के हजूर आकर तसल्ली पाएं, बरकत पाएं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम दुआ करें। रब्बा शंदर रब्बाला कोरबुरु कंसीबिया शंतारा कातुलिबिया कमंपुरिया। हालेलुया। रसंदर रब्बा कातला खंबोरो बोरो कंसीबिया साथा खंबोलो रो कंसीदी शिया रकातरा बरा कमंपुरी रेजला कमंतोरी हिसा सला शंता बोरो कमंपुरिया। हालेलुया। कमंतोरी किरी शंदरा Jesus tabara krishelo koboro katai shoroboro kamampoli biri kanslaya sadara kamampoli labara katalabara kamampoli biasha kotoria kamamporia. Hallelujah. Ramantora burishampori kamporo kotia laisha zanzara bara katalaya kamantori biri kansa shamporo boro kamantoria kamam। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तू जो हमें प्यार करता है, हर तरह से संभालता है, बरकत बख्शता है। तेरी दी सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने आज तक हमें संभाला है, तूने हमारी हिफाजत की है, हम तेरा शुक्र करते हैं। बबरक कमाला ओ खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी हजूरी के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। और बड़ा कमंपोरी के मन से ओ खुदाम तेरा शुक्र हो, तूने मुझे अपने साया में रखा है। ओ खुदाम तेरा शुक्र हो, तू जो मुझे ब्लेस करता है, तू मुझे बरकत देता है। तेरी दी सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए तेरा शुक्र हो। बला समा नो रबरा कतलिबिया शंपोरी की समाना। ओ यीशु तू अपना जलाल ज़ाहिर कर, ब्लेस कर अपने हजूर खुदाम पाक खुदा। ओ खुदाम पाक तो मेरी सारी फैमिली को अपने हाथों में ले ले। ओ खुदाम पाक खुदा, हम सब तेरे हजूर बड़े तरक्की करें, तेरे नाम को जलाल दे खुदा। ओ हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, तमाम मुकद्दसों पर, तमाम कलीसियों पर, तमाम ईमानदारों पर तेरा हाथ, तेरा फजल रहे खुदाम पाक खुदा। हमारे नेबर्स पर तेरा हाथ रहे खुदाम पाक खुदा। इस बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं खुदाम तेरी ब्लेसिंग को खुदाम पाक खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदा तमाम मुकद्दसों, कलीसियों को, ईमानदारों को अपने हाथों में ले, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कनाडा में हर तरह से तेरी बरकत हो, पूरी दुनिया से वायरस खत्म कर दे खुदा यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। और इस अंदर रब बरात का मुंपोरिया खुदावन तू अपना जलाल ज़ाहिर कर, बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको खुदावंद के इस कलाम से जो आज मैंने दिया है बरकत मिली होगी, और हो सके तो इस सरमन को आगे भी शेयर कर दें ताकि तमाम सुनने वाले लोग बरकत पाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।